कार्रवाई भी करूं। और इस बीच छत्तीसगढ़ से आपको खबर दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद केंद्रों में लगातार मैं निरीक्षण कर रहा हूं और कोई भी अव्यवस्थाएं नहीं है, ना ही किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी बार बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं, ऐसा लगता है कि ये मजबूरी में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। हमारी व्यवस्था इस प्रकार से रही है। देखिए, हमने सोसाइटी 1300 थे, उसको बढ़ा के 2048 कर दिए। जो 1800-1900 जो धान खरीदी केंद्र थे उसको बढ़ा के 2300 हमने कर दिया है। और इस कारण से व्यवस्थाएं इतनी मजबूत रही है, किसी किसान को कोई तकलीफ नहीं। मैं हर प्रत्येक जिले में जा रहा हूँ, हर प्रत्येक जिले के मैं गौठान भी जा रहा हूं और धान संग्रहण केंद्र भी जा रहा हूं, धान खरीदी केंद्र भी जा रहा हूं और किसानों से बात भी कर रहा हूं। वहां किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है और पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करे क्या। तो सुना आपने सीएम भूपेश बघेल को, जिन्होंने तंज कसा है बीजेपी पर और साथ ही कहा है कि सब कुछ दुरुस्त है, किसानों की व्यवस्थाएं दुरुस्त है। तमाम जानकारी के साथ निधि हमारे साथ जुड़ रही है रायपुर से। निधि, लगातार अगर बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष के बीच किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र हो या राज्य, एक लगातार जो है देखी जा रही स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति बन रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर वार पलटवार की भी स्थितियां बन रही है। लेकिन यहाँ सीएम भूपेश बघेल साफ तौर पर तंज कसते हुए नजर आए बीजेपी पर। जी बिल्कुल सुनीता, अगर बात की जाए तो धान खरीदी को लेकर जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि उनके बारदाने की सही प्रचुर मात्रा में उपलब्धता ना होने की वजह से हमें धान खरीदी में लेट लतीफी हुई, तो वहीं भाजपा का लगातार ये आरोप लगता है कि बारदानों की कमी राज्य सरकार की वजह से हो रही है, धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन सारे तमाम तरह के आरोपों को लेकर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे। इसी के साथ 22 जनवरी को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहुंच गई हैं और इस पर एक तरह से बड़ा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद जाकर स्वयं निरीक्षण करता हूं हर धान खरीदी केंद्र का, किसी तरह की कोई अव्यवस्थाएं नहीं है, किसान खुश हैं। इस बार पहले से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया है। बारदाने की कमी राज्य सरकार ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार की गलती की वजह से हुई। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए ये कहा कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही हैं और भाजपाइयों पर हंटर चला रही हैं, तो क्या करेंगे। आखिरकार मजबूरी में भाजपा के लोग अपनी सक्रियता तो दिखाएंगे। तो इस तरह से लगातार जो है धान खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। तो वहीं हाल ही में बयान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी जारी कर ये कहा है कि अगर किसानों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है तो आखिरकार किसान इसमें आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर जो किसानों का मुद्दा है, जो धान खरीदी का मुद्दा है, बारदानों का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों को लेकर केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासत का जो दौर है वो लगातार गर्म है। हालांकि राज्य सरकार पूरे दावे कर रही है कि किसानों को प्रचुर मात्रा में बारदाने और इसके साथ ही धान खरीदी में व्यवस्थाएं और किसानों के हित में फैसले लगातार राज्य सरकार ले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। और वहीं डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर, उनके आगमन को लेकर एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। जी बिल्कुल, तो शुरुआती दौर से ही धान खरीद को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ हो, चाहे वो धान खरीदी में लेट लतीफी हो या फिर धान खरीद केंद्र के साथ साथ बारदानों की कमी। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर छत्तीसगढ़ की सियासत में किसानों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है और यही वजह है कि दोनों ही मुख्यमंत्री, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या सीएम भूपेश बघेल, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के